अभी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा 30-31 जनवरी को त्रिवेणी शिव चर्चा प्रयागराज में चल रही है। इस कथा का आनंद आप रात्रि के 10 बजे से रात्रि के 12:30 बजे तक टीवी और मोबाइल दोनों में आस्था चैनल पर देख सकेंगे, आनंद प्राप्त कर सकेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को करके दिखाते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। 1 फरवरी दिन है बुधवार का और तिथि है जया एकादशी की। और जया एकादशी के दिन व्रत रखने से सभी प्रकार के पापों से आपको मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही साथ आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और आपको बता दें, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब व्रत रखें या ना रखें वह आपके ऊपर है, पर अगर आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए एकादशी के 3 में से एक महा उपाय को भी कर देते हैं तो आपको इस जया एकादशी का पूरा लाभ प्राप्त होने वाला है। तो आप 3 उपाय पूरे देखिए, अंत तक देखिए किस प्रकार से करना है, किस मंत्र को उच्चारण करते हुए करना है, और अगर आपको जो उपाय ठीक लगे वह उपाय आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। एकादशी का दिन हो और अगर आपको पैसे की बहुत तंगी चल रही हो, कर्जा बढ़ते ही चले जा रहा हो, एक कर्जे को चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लेना पड़ता हो, और अगर घर में क्लेश बना रहता हो, बीमारियां रहती हो, या फिर कोई आपकी मनोकामना हो जो पूरी नहीं हो रही हो, तो आप इस उपाय को करके रोग मुक्ति, बीमारी और कोई भी अटका हुआ कार्य को पूर्ण करवा सकते हैं। यह उपाय आप 4 से 5 एकादशी करके देखिएगा, आपका वह मनोकामना निश्चित पूर्ण होती है। आपको एक कलश में गंगा जल भर लेना है। अब आपके पास पर्याप्त मात्रा में गंगा जल नहीं है तो आप एक कलश में नॉर्मल आपके पास जो पानी है, जो जल है, उसको भर लें और उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की डाल दें। अब इसके बाद इस कलश के अंदर आपको 7 बेलपत्र डाल देना है। इसके बाद आपको शिवालय में जाकर नंदी भगवान के पास जाकर नंदी भगवान के उठे हुए पाँव में इस कलश के जल को अर्पित कर देना है। पूरा जल अर्पित कर देना है, बिल्कुल भी जल नहीं बचाना है। इसके बाद कलश के अंदर जो बेलपत्र है बच जाएंगी, उन बेलपत्र को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए एक एक करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। गुरुजी का बताया यह एकादशी का एक विशेष उपाय है, इस उपाय को आप जरूर करें। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। अगर घर में बहुत लड़ाइयाँ होती हों, जरा सी बात में सब एक दूसरे से लड़ लेते हों, परिवार के सदस्यों में आपस में मनमुटाव बना रहता हो, एक के बाद एक कोई ना कोई घर में बीमार होता ही रहता हो, घर में पैसों की बहुत तंगी चल रही हो, पैसों की कमी हो, एक कमाओ मतलब सवा खर्च हो जाए, ऐसी स्थिति बनी हुई हो, तो आप एक कलश में जल भर लें और इस जल से भरे हुए कलश को लेकर आप शिवालय जाएं और शिवालय में जाकर इस पूरे जल को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। जल अर्पित करने के बाद आपको 3 बार स्वधा 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 बोल देना है। यह पार्वती जी की नानी है जो कि पितृलोक में निवास करती हैं। आपसे बन सके तो आप वहीं पर बैठकर स्वधा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, अन्यथा आपने अगर 3 बार स्वधा 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 भी बोल दिया है तो वो भी पर्याप्त है। गुरुजी ने इस उपाय को इसी प्रकार से करने को कहा है। घर में पैसा भी आएगा, बीमारियां दूर होंगी और घर से गृह क्लेश भी दूर होगा। बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया है, जीवन में परेशानियां आपके सामने आकर खड़ी हो जाए और आपको कोई रास्ता दिखाई ना दे, या फिर आपका कोई ऐसा वो अटका हुआ कार्य हो जो बहुत लंबे समय से पूरा नहीं हो रहा हो, या फिर कोई ऐसी मनोकामना जिसका पूरा होना जरूरी है पर वह पूरी नहीं हो रही है, तो आपको यह शिव शक्ति वाला उपाय करना है। गुरुजी ने हाल ही की कथाओं में उपाय की जानकारी दी थी। वैसे तो आप यह उपाय कभी भी कर सकते हैं जब आपके जीवन में परेशानी लगे या फिर कोई ऐसी मनोकामना जो पूरी नहीं हो रही हो, तो यह उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। तो आपको एक कलश में जल भर लेना है और आपको अपने शिव के पास पहुंच जाना है और शिव के पास पहुंचने के बाद शिवलिंग में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जल अर्पित कर देना है। पर जल को आपको एक विशेष क्रम में अर्पित करना है। सबसे पहले गणेश भगवान, इसके बाद शरणानंद कार्तिकेय, इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित करना है और इसके बाद माता पार्वती के हस्तकमल मतलब शिवलिंग के कटी भाग में आपको जल अर्पित कर देना है। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर आपको जल अर्पित करना है। इस बात का ध्यान रखें, आपको पूरा जल अर्पित नहीं करना है, जल कलश में थोड़ा सा जल बचा लें। इसके बाद आपको शक्ति मतलब माता पार्वती के अश्रु से उत्पन्न बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाना है और वहाँ पर जाकर आपको बचा हुआ जो कलश में जल है उसको अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। इसके बाद वहीं खड़े होकर आपको 1 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। गुरुजी ने बैठ के करने को कहा है, पर अगर आपके पास बैठने की व्यवस्था ना हो या फिर वहाँ पर बैठने का स्थान अच्छा ना हो तो आप खड़े खड़े भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का वहाँ पर खड़े खड़े जाप करके अपनी मनोकामना महादेव से बोल सकते हैं या फिर अपना अटका हुआ कार्य बोल सकते हैं। गुरुजी ने बताया है यह उपाय आप 10 से 15 दिन करके देखिए, आपका वह अटका हुआ कार्य निश्चित पूर्ण हो जाएगा। वीडियो में बताए गए उपायों से जुड़े हुए प्रश्न आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं और मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।